Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you over the complete application process of another fully funded scholarship that is offered by GIST University in South Korea. GIST यूनिवर्सिटी जो है वो एक साउथ कोरिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में से आती है जो कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है। और इस वीडियो में मैं फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में तमाम डिटेल्स बताऊंगा और उसके बाद आपको पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस बताऊंगा। और ये बहुत ही शॉर्ट सा सिंपल सा प्रोसेस है, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन के लिए आप आ जाओगे इस पेज पे। इस पेज का लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से जो है आप इस स्कॉलरशिप के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। स्कॉलरशिप्स की अगर हम समरी की बात करें तो आपके पास जो है GIST ये यूनिवर्सिटी जो है ये आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है। अगर डिग्री लेवल्स की हम बात करें तो इसमें आपके पास मास्टर्स के स्कॉलरशिप अवेलेबल है, PhD के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है और मास्टर्स लीडिंग टू PhD मीन्स के दोनों का कंबाइन जब आप पढ़ते हो मास्टर्स और फिर आप PhD, तो वो स्कॉलरशिप भी इसमें अवेलेबल है। तो आपकी मर्ज़ी है आप जिस भी डिग्री लेवल में अप्लाई करना चाहते हो। अभी फ़िलहाल इसमें बैचलर्स के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम डिग्री ड्यूरेशन की बात करें तो 2 ईयर्स का मास्टर्स होगा और 4 ईयर्स की आपकी PhD होगी। फाइनेंशियल कवरेज, फुली फंडेड, एलिजिबिलिटी, ये तमाम जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, आप तमाम जो है वो इसके लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा अगर स्टडी लोकेशन की बात करें तो कंट्री आपके पास साउथ कोरिया है जो कि काफ़ी अमेजिंग और डेवलप्ड कंट्री है। और आजकल जो है पूरे वर्ल्ड के लोग जो है इस साउथ कोरिया जाने के लिए इंटरेस्टेड है। इसका कल्चर काफ़ी यूनिक है और फूड भी काफ़ी यूनिक है, तो आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा अगर हम डेडलाइन की बात करें तो वो है अप्रैल 14 2025। तो अभी आपके पास स्टिल जो है वो तकरीबन 20 डेज़ प्लस है। और इसके एप्लीकेशंस ओपन भी जो हैं वो 15 मार्च से हुए हैं। तो इस 1 मंथ का जो है टोटल टाइम पीरियड है, इसमें आपको अप्लाई करना होता है। तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप जितना जल्दी अप्लाई करते हो उतना बेहतर होता है। उसके बाद अगर हम स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें तो स्कॉलरशिप में आपको फुल ट्यूशन फ़ी कवर होगा, मीन्स कि आपको ज़ीरो ट्यूशन फ़ी देना होगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप में पढ़ोगे, ना तो आपको किसी किस्म की ट्यूशन फ़ी देने की ज़रूरत है और ना कोई और फ़ी देने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आप मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो इसमें आपको मंथली अलाउंस भी मिल रहा है। मंथली अलाउंस मास्टर्स के लिए आपको 141 मिल रहे हैं पर मंथ और PhD के लिए आपको जो है वो 295,001 पर मंथ मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप जो है रिसर्च स्टूडेंट हो तो फिर रिसर्च में आपको जो है वो 64 लाख मास्टर्स के लिए मिलेंगे और 13 मिलियन 7,40,000 आपको जो है वो PhD के लिए मिलेंगे। उसके अलावा इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर हो जाता है और उसके साथ साथ एनुअल मेडिकल चेकअप भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके अलावा आपको जो है ट्रैवल अलाउंस भी मिल रहा है, तो आप जब फ़्लाइट टिकट करोगे यहाँ से तो वो भी आपका ये लोग रिइम्बर्स करेंगे। तो ये आपके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें आपके पास तमाम चीज़ें तकरीबन कवर हो जाती हैं। उसके अलावा अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ नहीं है। जस्ट इसमें यह है कि आप जो है आपके पास मास्टर्स के लिए बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और PhD के लिए आपके पास जो है मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ये जस्ट इसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके अलावा जो है तमाम नेशनलिटी के स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर हम डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें आपके पास जो है वो काफ़ी डिग्री प्रोग्राम्स हैं। हर फील्ड के रिलेटेड आपके पास कोई ना कोई डिग्री प्रोग्राम है। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो आपके पास कंप्यूटर साइंस के हवाले से भी है। अगर आपने जियोलॉजी वगैरह अर्थ साइंसेस पढ़ा है तो फिर आपके पास मटेरियल साइंसेस है। उसके अलावा आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले के रिलेटेड भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के रिलेटेड भी है। उसके अलावा अगर आपने बायोलॉजी में कुछ पढ़ा है तो आपके पास यहाँ पे लाइफ साइंसेस है। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है तो उसके रिलेटेड भी है। बायोमेडिकल वो चीज़ भी है आपके पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें आपके पास तकरीबन तमाम फील्ड जो है वो अवेलेबल है। तो अगर इन फील्ड के रिलेटेड आपने कोई भी कोर्स पढ़ा है तो आप इन फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी तमाम आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही है जो आपको नॉर्मली एडमिशन्स के लिए चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होता है। उसके बाद जो है आपने डिग्री जो है प्रोवाइड करनी होती है, जो भी आपकी डिग्री होती है बैचलर्स की, और अगर आपने मास्टर्स किया तो फिर मास्टर्स की डिग्री। उसके अलावा बैचलर्स और मास्टर्स का ट्रांसक्रिप्ट जो भी आपने किया होगा। उसके अलावा आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपने अपने प्रीवियस प्रोफेसर से ले लेने हैं, जिन प्रोफेसर से भी आपने पढ़ा है। उसके अलावा आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अब इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का ने ये बताया है कि अगर आपके पास आइल्स है तो आप वो उसके थ्रू अप्लाई कर लो। अगर आप के पास आइल्स, टॉफिल, जोन सा भी टेस्ट है वो अपलोड करके अप्लाई कर लो। लेकिन अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप स्टिल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा।
और आपको जब स्कॉलरशिप मिल जाता है तो फिर बाद में आप आइल्स जो है वो दे के इनको सबमिट करवा सकते हो। तो आप इसमें आइल्स के बगैर अप्लाई कर सकते हो जस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने अपनी यूनिवर्सिटी से ले लेना है जहाँ से भी आपने बैचलर्स या मास्टर्स किया है, और अपनी यूनिवर्सिटी के अपने डिपार्टमेंट के चेयरमैन वगैरह से जो है उसको साइन करवा लो। तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर सबमिट करके इजीली अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो है इन्होंने बताया है कि मैट्रिकुलेशन फ़ी जो आपकी वन टाइम फ़ी होती है, तो जौन से स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप मिलता है, जब स्कॉलरशिप आपका कंफर्म हो जाता है तो फिर इनरोलमेंट में ये लोग मैट्रिकुलेशन फ़ी थोड़ी सी लेते हैं। तो अगर आपने वो भी पे नहीं करनी तो आप उसके लिए भी फ़ी वेवर का लेटर जो है वो सबमिट कर सकते हो। उसका जो है वो आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट मौजूद है, वो डाउनलोड करके आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद है आपके पास एप्लीकेशन का टाइमलाइन। तो हम जिस इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो है सितंबर 2025। तो इसके लिए जो है आपके जो डेडलाइंस है वो 14 मार्च से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और 14 अप्रैल कोरियन टाइम के अकॉर्डिंग जो है 3 बजे आपके एप्लीकेशंस क्लोज़ हो जाते हैं। तो आपके पास जो है अभी काफ़ी सारा टाइम है, तो आप इसीलिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए आपके पास यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपके पास यहाँ पे एक लिंक मौजूद होगा, आपने सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। अब इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपने के पास यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन होगा, तो आपने सिंपली यहाँ पे साइन अप कर लेना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे सरनेम आ जाएगा जो कि आपका लास्ट नेम होता है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाएगा जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करोगे, फिर ईयर पे यहाँ पे क्लिक करोगे, और ईयर को फिर यहाँ एरो से आप ऊपर नीचे करके अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख लोगे। अपना डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो है आपने अपना जेंडर यहाँ से चूज़ करना है, जो भी आपका जेंडर होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना टेलीफ़ोन नंबर लिख लेना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस भी आपने चूज़ करना है कि आप सिंगल हो या मैरिड। उसके बाद आपने टेलीफ़ोन नंबर अपना यहाँ पे लिख लेना है, जो भी आपका टेलीफ़ोन नंबर होगा। मैं यहाँ पे डमी फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेशनैलिटी है, तो नेशनैलिटी में आपने अपनी कंट्रीज़ लिस्ट में से चूज़ कर लेनी है, जौन-सी भी आपकी कंट्री होगी। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना ज़िप कोड लिख लेना है, ये गूगल से आप अपने एरिया का देख सकते हो। मैंने यहाँ पे डमी कोड लिख लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिख लेना है, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस होगा होम का। उसके बाद आपके पास यहाँ पे फॉरेनर 2025 सेकंड सेमेस्टर ये ऑटोमेटिकली फ़िल्ड हुए होंगे। जिस सेमेस्टर और जिस ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नज़र आएँगे। उसके बाद इंटेंडेड डिग्री प्रोग्राम में आपने वो डिग्री चूज़ करनी है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मास्टर्स चूज़ करो। अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीएचडी चूज़ करो। अगर आप मास्टर्स लीडिंग टू पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आप ये थर्ड ऑप्शन चूज़ कर लो। मैंने फॉर एग्जांपल मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे मास्टर्स चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे डिपार्टमेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप वो कोर्स चूज़ करोगे जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अप्लाई करना है केमिस्ट्री के लिए, तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है @ और फिर ईमेल एड्रेस का लास्ट पार्ट यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पासवर्ड होगा, और उसके बाद आप यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करके इसको यहाँ से चेक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने डिज़ायर्ड एकेडमिक एडवाइज़र या अपने फेवरेट डिपार्टमेंट के प्रपोज लेबॉर्ट्री का नाम यहाँ पे लिख लोगे जीआईएसटी में जब आप पढ़ोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई कर रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए, तो मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लूँगा कि जीआईएसटी की फैकल्टी फॉर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या है। तो मैं वो सर्च करके यहाँ पे उस फैकल्टी को यहाँ से देख सकता हूँ। अब मैंने जो है सर्च किया, और जब मैंने ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ गई, ये सारे केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के हैं। अब इनके फैकल्टी में से अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी चूज़ करके मैं यहाँ पे अपना फेवरेट जो है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म में लिख लूँगा। सिमिलरली आप किसी भी डिपार्टमेंट का सर्च कर सकते हो गूगल में, और जब आप पहला पेज खोलोगे तो उसमें आपके पास फैकल्टी सारी मौजूद होगी। इस तरह से जो है वो आपने सारा फिल कर लेना है। वो फिल करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे। जब आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा, और आप ऑटोमेटिकली लॉगिन भी हो जाओगे। अब मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ जस्ट। लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली थी। ये सारा मैंने जो है डमी डेटा डाला है, रैंडम डेटा डाला है, जस्ट आपको समझाने के लिए। आप अपना ही डेटा यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे आपका डेटा जो है वो सारा नज़र आएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जो भी आपने डाला होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दोगे। पिक्चर अपलोड करने के बाद नीचे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, या आप कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन अपनी कर चुके हो। तो जहाँ से भी आपने मास्टर्स या बैचलर्स किया है, आपने लेटेस्ट डिग्री जहाँ से भी की है, मास्टर्स हो या बैचलर्स, तो उस यूनिवर्सिटी का नेम आप यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्जांपल जो है मैं रैंडम यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मैंने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से जो है वो मास्टर्स किया है या बैचलर्स किया है।
तो मैं उसका नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन थीसिस, तो आपने अपने ग्रेजुएशन थीसिस का सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लेना है अगर है तो। उसके बाद डिपार्टमेंट यू विश टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे आप अपना डिपार्टमेंट चूज़ कर लोगे जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। अब मैं जो है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ GIST स्कॉलरशिप में, तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपने डिज़ायर्ड प्रोफ़ेसर का नाम लिख लो। जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोफ़ेसर है उनके आप 2 नेम्स यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं जो है ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि आप कैसे सर्च करोगे। आप गूगल पे लिख लोगे अपने डिपार्टमेंट का नाम के GIS फैकल्टी ऑफ डैश डिपार्टमेंट। तो मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आ गया है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फैकल्टी पे, तो मेरे पास जो है वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तमाम फैकल्टी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब इनको जो है वो मैं ईमेल करके इनसे एक्सेप्टेंस भी ले सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। अगर मैं ना लेना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस ले लो तो इसके साथ आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इनकी ये रिक्वायरमेंट है तो नहीं, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप इनमें से किसी से भी कॉन्टैक्ट करके उनसे एक्सेप्टेंस ले लो, और एक्सेप्टेंस लेके जो है सिंपली आप उनका नेम जो है यहाँ पे अपने एप्लीकेशन में लिख लोगे कि मेरे डिज़ायर्ड प्रोफेसर्स ये हैं। लेकिन अगर आप इनसे एक्सेप्टेंस नहीं लेना चाहते तो फिर भी आप जो है इनको जस्ट यहाँ पे नेम भी लिख सकते हो, और यहाँ फिर आप यहाँ पे अनडिसाइडेड भी लिख सकते हो कि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मेरा कौन सा डिज़ायर्ड प्रोफेसर है। उसके बाद जो है आप आ जाओगे नीचे, नीचे आपके पास जो है वो मज़ीद ऑप्शन है लैंग्वेज के। तो लैंग्वेज में आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कोरियन में पूछी गई है कि आपकी कैसी है कोरियन, तो हम यहाँ पे पुअर या नन लिख लेंगे कि मुझे कोरियन नहीं आती। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है या नहीं, तो मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको नो कर लेता हूँ। उसके बाद मुझसे यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो फिर आपकी कौन सी लैंग्वेज जो है वो नेटिव है। तो अगर मेरी मादरी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, तो मैं यहाँ पे उर्दू लिख लेता हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके यूनिवर्सिटी में आपका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो इंग्लिश है, तो हमारा बिल्कुल इंग्लिश ही है, तो हम यहाँ पे येस चूज़ करेंगे। अब पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटी का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश ही होता है, और हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के साथ ही अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे येस ऑब्वियसली चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको कैसे पता चला GIST के बारे में, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख लोगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर मेट्रिकुलेशन फ़ी वेवर, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनरोलमेंट के टाइम जब आपका स्कॉलरशिप हो जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है, तो फिर आप इनरोल जब करते हो तो ये आपसे जो है वो छोटी सी फ़ी लेते हैं, जो कि मेट्रिकुलेशन फ़ी कहलाती है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं पे करना चाहते तो आप फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर मेट्रिकुलेशन फ़ी वेवर को यहाँ पे चेक कर दोगे। इसको चेक करने के बाद आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे कि क्यों आप जो है ये वेवर लेना चाहते हो, आप क्यों ये मैट्रिकुलेशन फ़ी जो है वो सबमिट नहीं करना चाहते हो। तो इसमें आप पॉइंट्स लिख लोगे कि हमारी जो है वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, और ये क्यों मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैं एक ब्राइट स्टूडेंट हूँ और मुझे जो है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ वगैरह है। उस तरह से आप कोई भी रीज़न्स बना के इसमें लिख लोगे कि मुझे ये फ़ी वेवर इसलिए चाहिए, मैट्रिकुलेशन फ़ी वेवर। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नीचे आओगे, नीचे आपसे जो है वो मेडिकल के बारे में पूछा गया है कि आपके कोई जो है वो डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, तो आप यहाँ पे फ़िज़िकल में पहले चूज़ कर लोगे कि आपके कोई अगर है तो वो आप यहाँ से चूज़ कर लोगे, अगर नहीं है तो फिर उसको आप एम्प्टी छोड़ दोगे। फिर उसके बाद आपके पास कम्युनिकेशन का है कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन में कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, और उसके बाद अगर आपके लर्निंग में कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके पास रिकमेंडेशंस है, तो रिकमेंडेशंस में आप सिंपली अपने प्रोफेसर्स की डिटेल्स यहाँ पे डाल लोगे जिनसे भी आपने जो है अपना बैचलर्स पढ़ा है, या अगर आप PhD के लिए अप्लाई करो तो जिनसे भी आपने मास्टर्स पढ़ा है उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल लोगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने बैचलर्स पढ़ा है अगर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से, तो मैं अपने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के किसी भी 2 प्रोफेसर से जिनसे मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं कोई से भी, उनके डिटेल्स मैं यहाँ पे डाल लूँगा। सबसे पहले मैं उसका नेम यहाँ पे लिखूँगा, फिर उसका यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे लिखूँगा, उसके बाद मैं उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख लूँगा जो भी उनका ऑफिशियली मेल एड्रेस होगा, और उसके बाद नेशनलिटी में मैं उनकी नेशनलिटी लिखूँगा। फिर उसको क्या डिपार्टमेंट एंड पोजीशन लिख लूँगा कि इस डिपार्टमेंट में ये जो है इस पोजीशन पर है। उसके बाद मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख लूँगा। वो सब लिखने के बाद आप यहाँ पे सेंड रिकमेंडेशन फॉर्म पर जब क्लिक करोगे तो उनके ईमेल एड्रेस पे उनको जो है वो आपका फॉर्म चला जाएगा, और वो फिर आपके बिहाफ पे रिकमेंडेशन लेटर ये सबमिट करेंगे। इसी तरह आप जो है दूसरे प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर भी यहाँ पे डाल लोगे। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे एग्रीमेंट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे आई एग्री कर लोगे।
उसके बाद आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन की डिटेल डालोगे। एजुकेशन की डिटेल डालने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे। जब आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये रो ओपन हो जाएगा। इस रो में जो है आपने अपनी एजुकेशन की सारी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले जो है आपके पास यहाँ पे डिग्री की डेट है, तो यहाँ पे आप डिग्री की एडमिशन डेट लिख लो कि मैंने इस डेट को अपने बैचलर्स में एडमिशन लिया था। उसके बाद आप यहाँ पे अपना डिग्री चूज़ कर लोगे कि मैंने कौन सी डिग्री ली है, बैचलर्स, मास्टर्स या जो भी। उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन का डेट है, तो ऊपर आप यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन डेट चूज़ कर लोगे कि इस डेट को मैंने ग्रेजुएट किया। और उसके बाद नीचे जो है आप यहाँ पे एकेडमिक एडवाइज़र का नेम भी लिख सकते हो, जोन से एकेडमिक एडवाइज़र का नाम भी आप लिखना चाहते हो। लेकिन अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इसको आप एम्प्टी छोड़ दोगे। उसके बाद आपके पास कंट्री है, तो आप यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे, जिस भी कंट्री से आपने अपना बैचलर्स किया है। कंट्री चूज़ करने के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे लिख लोगे सिंपली। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट लिख लोगे, मेजर, जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, जिस भी प्रोग्राम में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन थीसिस लिख लोगे, जो भी आपका सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन थीसिस होगा अगर आप लिखना चाहते हो। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे जीपीए है, तो आप जीपीए के नीचे यहाँ पे सीजीपीए अपना लिख लोगे। उसके बाद सीजीपीए क्राइटेरिया है, तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया लिख लोगे कि कितने में से आपका सीजीपीए है। हमारा 4 में से होता है, तो हम यहाँ पे 4 चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे इसको अगर फिल करना है कर लो, लेकिन इसको आप एमटी भी जोड़ सकते हो। जिनके साथ स्टार्स आपको इस तरह से नहीं नज़र आ रहे, तो वो आप एमटी भी जोड़ सकते हो। उसके बाद आपके पास है डिग्री वेरिफिकेशन का सेक्शन। तो डिग्री वेरिफिकेशन के सेक्शन में आपने अपनी डिग्री के हवाले से तमाम डिटेल डाल लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिग्री ली है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी से, तो सबसे पहले मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिख लूँगा कि मैंने इस यूनिवर्सिटी से अपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट नेम लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी नंबर लिख लेना है। तो जोन से स्टूडेंट्स जहाँ पे भी पढ़ रहे होंगे, आपका स्टूडेंट आईडी नंबर लाजमी होता है, तो वो सिंपली आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद डेट ऑफ कन्फर्मेंट है, तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ डिग्री लिख लेनी है कि जिस डेट को भी आपको डिग्री मिली थी। उसके बाद जो है आपके पास डिग्री टाइटल है, तो आप यहाँ पे अपने कंप्लीट डिग्री टाइटल लिख लोगे। ये डिग्री टाइटल आपके डिग्री पे मेंशन होगा। उसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार इन्फॉर्मेशन है, तो जौन सी यूनिवर्सिटी से भी आपने अपना बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है, जिस भी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की डिटेल डालनी है, तो मैं यहाँ पे जो है वो गूगल में सिंपली कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार लिख लूँगा। तो आपके पास जो है यहाँ पे रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। रजिस्ट्रार की इन्फॉर्मेशन आने के बाद जो है आपने सिंपली अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उसकी इन्फॉर्मेशन उठा के यहाँ पे इस फॉर्म में फिल कर लेनी है। उसके बाद आपके पास फैमिली मेम्बर्स है, तो फैमिली मेम्बर्स में आप अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स डाल सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो अपने स्पाउस की डिटेल डालो, अगर आप मैरिड नहीं हो तो पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पे सिंपली डालो। उसके बाद आपके पास करियर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अपने अपने जॉब की डिटेल्स डाली हैं, जहाँ पे भी आपने जॉब वगैरह किया है, सिंपली आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके उसकी डिटेल डाल लेनी है। सबसे पहले कंपनी का नेम लिखोगे, फिर स्टार्ट एंड डेट, फिर जॉब टाइटल और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है आपके पास सर्टिफाइड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सेक्शन, तो आपने यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट की डिटेल डालनी है। अगर आपने आइल्स, टॉफल वगैरह दिया है, तो सिंपली आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके उसकी डिटेल यहाँ पे डाल लोगे। अगर आपने जो है वो इंग्लिश टेस्ट नहीं दिया, तो फिर आप यहाँ पे कंडीशनल एडमिशन पे क्लिक कर लोगे। और अगर आप जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की डिटेल्स भी डालना चाहते हो, तो वो भी आप डाल सकते हो। लेकिन आपको जो है वो एडमिशन के लिए आइल्स की ज़रूरत नहीं है, बाद में आपसे आइल्स रिक्वायर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपने अपना स्टडी प्लान यहाँ पे लिख लेना है और सेल्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख लेना है। ये आपका मोटिवेशन लेटर टाइप ही होगा, तो आपने सिंपली यहाँ पे जो है अपने क्वेश्चंस आंसर करने हैं। मोटिवेशन लेटर जिस तरह आप लिखते हो, सबसे पहले आप अपने फील्ड के बारे में लिखोगे, उसके बाद आप रीज़न्स लिखोगे कि आप क्यों कोरिया में पढ़ना चाहते हो, फिर उसके बाद आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिखोगे, उसके बाद आप अपने गोल्स और स्टडी प्लान के बारे में लिखोगे, और उसके बाद स्टडी के बाद आपके क्या प्लान्स हैं वो लिखोगे, और उसके बाद आप यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख लोगे। उसके बाद आप आओगे नीचे, नीचे आपने तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब मैं जो है चूँकि मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझसे यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री मांगी गई है, तो मैं बैचलर्स की डिग्री अपलोड करूँगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अपना ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करूँगा बैचलर्स का। उसके बाद अगर मैंने मास्टर्स किया है बैचलर्स के साथ साथ, तो उसकी डिटेल भी डाल सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद आपके पास जो है वो इंग्लिश टेस्ट स्कोर का ऑप्शन है, तो अगर आपने इंग्लिश टेस्ट दिया है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर लो। अगर नहीं दिया तो फिर आप जो है इसको एम्प्टी छोड़ दो। उसके बाद जो है आप आ जाओगे नीचे, नीचे आपसे जो है कॉपी ऑफ पासपोर्ट पूछा गया है। पासपोर्ट में जो है आपने सिंपली अपना पासपोर्ट अपलोड कर लेना है। उसके बाद जब आप आओगे नीचे, नीचे आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, तो आप सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लेके अपने यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से जो है वो साइन करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे सिंपली।
उसके बाद आपके पास रिकमेंडेशन लेटर फॉर मैट्रिकुलेशन फ़ी वेवर है, तो उसके लिए आपके पास जो है यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिया गया है। आपने सिंपली इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करके इसको अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर वगैरह या डिपार्टमेंट के डीन वगैरह से जो है वो साइन करवा के इसको यहाँ पे अपलोड करोगे कि मैंने मैट्रिकुलेशन फ़ी भी नहीं देना। इसको आपने सिंपली फ़िल करके साइन करके यहाँ पे सबमिट करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद जो है अगर आपके पास जो है वो एडिशनल रेफ़रेंस है तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और रिकमेंडेशन लेटर्स के लिए तो हम ऑलरेडी उनको जो है वो रिक्वेस्ट सबमिट कर चुके हैं। ये सब अब कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करोगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सबमिशन पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल ईज़ी सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। इसमें आपके पास कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई जो है डिफ़िकल्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपने सिंपली इसको जो है वो कंप्लीट करना है और फिर कंप्लीट करके आप इसको फिल कर दोगे। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर दीजिएगा।